टैली ERP9 का आज मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे जो सेलेक्ट कंपनी यानी कि कंपनी कैसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है सेलेक्ट कंपनी यानी कंपनी कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद चेंज या एडिट या कंपनी इन्फॉर्मेशन, यानी चेंज एडिट कंपनी इन्फॉर्मेशन का मतलब मेरा यह होगा, जो चेंज एडिट कंपनी इन्फॉर्मेशन का मतलब यह होगा कि कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस या कंपनी का मोबाइल नंबर्स, यानी कंपनी के में कुछ भी चेंजेस बदलाव लाने हो। यानी हो सकता है कंपनी का नाम पहले कुछ और था, कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद उस कंपनी का नाम कुछ और हो गया, या उसका स्थान चेंज हो गया, प्लेस चेंज हो गया, या उसका मोबाइल नंबर या उसका वेबसाइट, ईमेल आईडी इत्यादि अगर चेंज करनी हो तो हम कैसे चेंज करेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है कि चेंज या एडिट कंपनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद कंपनी डिलीट कैसे करते हैं, ये 3 चीज़ें हम आज सीखेंगे। इससे पहले हमने पहले वीडियो में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं और टैली कैसे ओपन करते हैं हमने बता दिया है, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मेरा टैली ERP9 है जो डेस्कटॉप पे मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। हम इसे डबल क्लिक करके टैली ओपन करते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे और कीबोर्ड का एक एस्केप बटन का यूज करेंगे, जो कीबोर्ड का सबसे पहला बटन होता है ESC, ठीक है। ठीक है, तो हमारा पहला ही था कि सिलेक्ट कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना सिलेक्ट कंपनी, तो या तो हम S दबा देंगे तो भी हमारी कंपनी का लिस्ट खुल जाएगा, यानी कि कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे फिर से देखिए ये गेटवे ऑफ टैली है और यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर हमको सिलेक्ट कंपनी मिलती है, ठीक है। हम S प्रेस करेंगे तभी भी लिस्ट ऑफ कंपनी खुलेगी, और नहीं तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम एंटर कर देंगे तभी भी हमारी लिस्ट ऑफ कंपनी, देखिए लिस्ट ऑफ कंपनीज खुल गई। अब मेरे पास बहुत सारी 3-4 ठो कंपनीज हैं, ठीक है। इसमें से किसी एक कंपनी को हमको क्या करना हो, सिलेक्ट करना है। यानी तो हम जैसे मान लीजिए ACC प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी, इसे हम सेलेक्ट कर लिए और देन इंटर करेंगे तो देखिए मेरी यहाँ पे कंपनी क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। लेकिन ऐसी कंडीशन है कि नहीं, मुझे ये कंपनी गलती से सेलेक्ट हो गई, मुझे ये कंपनी सेलेक्ट नहीं करनी थी, दूसरी कंपनी सेलेक्ट करनी थी। तब क्या करेंगे हम, तो उस क्रम में हम 2 कंडीशंस हो सकता है। पहला कंडीशंस, या तो आप अल्ट के साथ F1 प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहले मैं F1 प्रेस कर लेता हूँ। देखिए F1 और प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हमको सेलेक्ट कंपनी आएगी, क्या आएगी, अगर हम F1 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट लिस्ट ऑफ कंपनी आएगी। वहाँ से कम, देखिए जैसे हमने F1 प्रेस किया, देखिए हमारे पास लिस्ट ऑफ कंपनी आ गई ना। हम यहाँ से दूसरी कंपनी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि थोड़े से अलग कंडीशन से सिलेक्ट करें, तो हम एस्केप बटन, देन जो कीबोर्ड का पहला बटन होता है ESC, उसे यूज़ करेंगे। तो हम प्रेस कर दिए और पीछे आ गए, ठीक है। तो अगर हमको चाहिए कि गेट एक मेथड के माध्यम से, तो हमको कंपनी इन्फॉर्मेशन लाना हो, क्या लाना हो, कंपनी इन्फॉर्मेशन। जो कि देखिए गेटवे ऑफ टैली है, गेटवे ऑफ टैली है, मुझे कंपनी इन्फॉर्मेशन लाना है और तब जाके लिस्ट सेलेक्ट कंपनी लिखा मिले, तब जाके मुझे वहाँ से सेलेक्ट करना हो। तो उस कंडीशन में हम अल्ट दबाएंगे और F1 प्रेस करेंगे। क्या दबाएंगे, अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास कंपनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर लिखी मिल गई सेलेक्ट कंपनी, तो हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे तो उसी मोड पे आ गया जो हमने पहले बताया था कि F1 प्रेस करने के बाद भी हम यहाँ तक आ सकते थे, जो 2 स्टेप पीछे हमने वर्क किया था। तो या तो आप F1 प्रेस करके डायरेक्ट लिस्ट ऑफ कंपनी पे आ जाइए, या तो अल्ट के साथ F1 प्रेस कीजिए, फिर दोबारा कंपनी इंफॉर्मेशन में जाइए, फिर सेलेक्ट कंपनी पर इंटर कीजिए, फिर जाकर लिस्ट ऑफ कंपनीज आपकी मिलेगी। और यहाँ से मुझे ये मान लीजिए मुझे DCC PVT लेनी है इस कंपनी को, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया और इंटर कर देंगे तो मेरी ये कंपनी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर दिख भी रही है, बोल्ट में दिख रही है। ये थी आपके कंपनी सेलेक्ट करने का तरीका।
कि हम कंपनी कैसे सेलेक्ट करते हैं। चलिए, मेरे दूसरा ऑप्शन था कि हम किसी भी कंपनी का, जैसे देख लिखा गया कि चेंज और एडिट कंपनी इंफॉर्मेशन, यानी कि कंपनी का नाम, एड्रेस कुछ भी अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। इसे सीखने के लिए चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास तो टैली ओपन है। अब मुझे कंपनी का एड्रेस या उसमें कोई भी बदलाव लाना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट ऑप्शन होता है, जिसका शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ F3। क्या प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे। हम ये इसलिए प्रेस करेंगे कि हमको कंपनी इन्फॉर्मेशन लाना है, ठीक है। और ये कंपनी इन्फॉर्मेशन तब इसलिए लाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे अल्टर की जरूरत पड़ेगी। अल्टर, जो ये अल्टर ऑप्शन है, ALTER अल्टर लिखा है ना, ये अल्टर क्या करता है, सुन लीजिए ध्यान से। ये अल्टर क्या करता है, अल्टर दो काम करता है। हमारे पास अल्टर रहेगा तो ये अल्टर दो काम करता है। पहला तो कंपनी के कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि कंपनी के जो भी चीज़ें हैं, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर इत्यादि, जो कुछ भी आपको चेंज करनी है अल्टर की सहायता से आप चेंज कर सकते हैं। और अल्टर एक और फैसिलिटी देता है कि आप अल्टर में जाकर कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टर दो काम करता है, चेंज और डिलीट दोनों का ऑप्शन का काम करता है। चलिए हम अल्टर में जाते हैं, यहाँ पे चले गए। शॉर्टकट की तरीका भी है कि आप ए प्रेस करके भी अल्टर के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अल्टर पे गया और इंटर प्रेस कर दिया। अब मेरे पास लिस्ट है, मुझे ये DCC प्राइवेट लिमिटेड को का नाम या कुछ भी चेंज करना हो। अब मान लीजिए आपको कहना होगा कि नहीं, मुझे इस कंपनी का नाम नहीं चेंज करना, तब तो उसके लिए हम फिर से दोबारा इसके बटन का यूज करेंगे, जो हम पीछे आ जाएंगे। तो उसके लिए फिर से दोबारा हम सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे और हम अब डिफाइन करेंगे कि हमको एक्चुअल में किस कंपनी का इंफॉर्मेशन चेंज करना है। तो हम मान लीजिए ये वाली कंपनी, ठीक है, या जो क्या लिखा हुआ है, सिस्का प्राइवेट लिमिटेड जो लिखा हुआ, इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया। देखिए अभी अब यहाँ पे सिस्का प्राइवेट लिमिटेड दिख रही है। अब हम फिर से दोबारा अल्टर में जा सकते हैं, ठीक है, एंड इंटर प्रेस करेंगे। अब मेरे पास दो कंपनीज दिखने लगे, लिस्ट ऑफ कंपनीज, लेकिन मुझे सिस्का प्राइवेट लिमिटेड का नाम या उसकी इंफॉर्मेशन कुछ भी चेंज करना हो। तो चलिए मैं सिस्का प्राइवेट लिमिटेड को ले लेते हैं। अब मेरी ये पूरी फॉर्म सिस्का प्राइवेट लिमिटेड की खुल गई। आपको इसमें जो कुछ भी बदलाव करना हो, जो कुछ भी बदलाव करना हो आप कर सकते हैं। तो चलिए, मैं मान लीजिए मुझे ये जो कंपनी है इसका नाम मुझे चेंज करना है, जो कि अब चेंज हो गया है, जो कि HR सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हो गई है। तो ठीक है, मैं इसे फिल कर लेता हूँ। ठीक है, हो गई। अब मैं इंटर करेंगे तो मेरी यहाँ पे भी HR सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिल गई। अब मुझे मान लीजिए कि इस कंपनी का एड्रेस चेंज करना है, तो मैं एड्रेस भी चेंज कर लेता हूँ। आपकी जो भी होगी, आपकी जो कंपनी का नाम चेंज करना होगा आप कर लेंगे। आपको उसके एड्रेस जो कुछ भी आपको चेंज करना होगा आप चेंज कर लेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं कुछ और चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बाकी आपको जो भी चेंजेस करने करेंगे, और नहीं तो इंटर करते हुए नीचे की तरफ एक आपको देखिए एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है। देखिए नीचे आपको एक्सेप्ट ऑप्शन आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे या तो वाई प्रेस कर दीजिए, देन इंटर। चलिए मैं देन इंटर का यूज करता हूँ। ठीक है, मैं इंटर प्रेस किया, ये मेरे देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम
चेंज हो गया। ठीक है। अब आती है बात तीसरा ऑप्शन कि हमको तीसरा तरीका है कि मुझे कंपनी डिलीट करनी है। तो हम कंपनी को कैसे डिलीट करेंगे? मान लीजिए कंपनी क्लोज हो गई, वो बंद हो गई, अब वो मार्केट में नहीं है या हम उसे बंद करना है, अब वो उस नाम से कंपनी चल ही नहीं रही है, तब हमको कैसे करना होगा? तो उसके लिए हम चले सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एस्केप बटन का यूज करके बैक पीछे आ जाएंगे। अब मैं लो कि मेरे पास जो कंपनी है, पहले सेलेक्ट कंपनी पे चले जाते हैं। अब सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारी लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन हो जाएगी। अब बात आती है कि इसमें से मुझे जो ये लिखा हुआ है एसएसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ, ये कंपनी क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है। ठीक है, और उसे मुझे डिलीट करना है, यानी कि इस लिस्ट में से मुझे डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, हम वही चीज़ें यहाँ पे जाएंगे और सिलेक्ट करके इंटर कर लेंगे। अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था कि अल्टर 2 काम करता है, डिलीट एंड चेंज, डिलीट एंड चेंज ऑप्शन का यूज करने के लिए, यानी कि डिलीट और चेंज करने के लिए अल्टर का यूज किया जाता है। तो मैं अल्टर को जाता हूँ और मेरे पास देखिए एक एसएससी प्राइवेट लिमिटेड आ गई यहाँ पे कंपनी। अब मुझे इसे डिलीट करना है, तो मैं दोबारा इस कंपनी को, यानी कि आपको जो भी करनी होगी, आपके पास जो भी लिस्ट यहाँ पाएंगी, जो भी कंपनी आपको डिलीट करनी है उसे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मेरे को एसएससी प्राइवेट लिमिटेड डिलीट करनी है, तो मैं इसे सेलेक्ट किया और इंटर किया। तो देखिए मेरी यहाँ पे पूरी उसकी इंफॉर्मेशन खुल गई। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं। अगर ना था, आपको अगर डिलीट करना है तो कीबोर्ड से आप एक अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो आपको डिलीट करने के लिए कहेगा, यानी कि हम कीबोर्ड से वाई प्रेस करेंगे या तो यहाँ पे माउस की सहायता से यस पे क्लिक करेंगे। चलिए हमें कीबोर्ड की सहायता से वाई प्रेस कर देते हैं। तो दोबारा से ये पूछ रहा है कि आई यू श्योर, क्या आपको इस कंपनी को पूरी तरह से डिलीट करना है? अगर आपको डिलीट करना है तो वाई प्रेस करेंगे, या था नो। चलिए मुझे डिलीट करना है तो मैं यस प्रेस कर देता हूँ। देखिए मेरी कंपनी यहाँ पे डिलीट हो गई। ठीक है, अब अगर हम बैक हो जाएंगे और फिर से दोबारा हम सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं, देखिए जो यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, तो हमको यहाँ पे वो कंपनी नहीं दिखेगी। ठीक है, अब ये चीज़ें हुई। ठीक है, अगर आपको ये तीनों चीज़ें जो हमने, कंपनी कैसे सेलेक्ट करते हैं, कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे नेम, उसके मोबाइल नंबर्स, उसका एड्रेस इत्यादि अगर आपको चेंज करना है, ये आपको बताया मैंने, और उसका डिलीट करने का बताया। अगर ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो धन्यवाद। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दूसरों को शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये मेरी दूसरी वीडियो थी, और अगर इस वीडियो में और कुछ आपको चाहिए बताने के लिए तो आप कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।